ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਲਾਦ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਦੇਵੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਇਕ ਸਰਵਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਟੌਪਰ ਅਵਿਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਅਵਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਵਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ पिता तो प्रेरित होके लिया। आओ सुनते हैं। मैंने अभी रिसेंटली HCS जुडिशियल ब्रांच का एग्ज़ाम दिया और मेरा रैंक 1 था उस एग्ज़ाम में। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मेरे लिए तो मतलब ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट था ये एग्ज़ाम, एंड आई बिलीव मैं ये क्लियर भी सिर्फ इस करके कर पाई बिकॉज़ मेरे पास बहुत अच्छी गाइडेंस थी। मेरे मेंटर जीपी सर, उन्होंने मतलब फ़र्स्ट डे से मेरे साथ इतना काम किया, उन्होंने मेरी हर वीकनेस, हर स्ट्रेंथ पे फोकस किया और मेरे को बताया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और वो उनकी वजह से है कि मैं आज रैंक 1 पे हूं। मेरे को ऐसा लगता है मैं जज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बन जाती, बट ये जो रैंक मैं लेकर आ पाई हूँ वो उनकी वजह से है। तो आपने कब सोचा था कि मैंने इस एग्ज़ाम देना, ये इस प्लानिंग मतलब मेरे को हमेशा से पता था मेरे को लॉ करना है, बिकॉज़ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे सब लॉयर्स हैं, जजेस हैं, तो मेरे को ये पता था लॉ करना है, बट ये कभी भी नहीं डिसाइड किया था कि लॉ में आगे क्या करना है। ये था कि मैं जब कॉलेज गई तो मेरे डैड ने मेरे को कहा कि मेरे कहने पर तू एक अटैम्प्ट दे के देख ले, कि मेरा सपना है कि तू जुडिशियल ऑफिसर बने। तो फिर मैंने भी देखा, मैं इंस्पायर हुई और बहुत सारे लोगों से, मेरे खुद के मासी यहाँ पे जज हैं, तो मेरे को लगा था कि एज अ फीमेल वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ में, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो मैंने कहा कि एक बार ही सिर्फ उस वजह से पेपर दे के देख लेती हूँ। तो आपकी फैमिली में कौन क्या करते हैं? मेरे खुद के मॉम, शी इज़ अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लुधियाना में ही। मेरे एक मामू प्रैक्टिस करते हैं लुधियाना में, एक मेरे मामू एडीजे हैं चंडीगढ़ में, एंड मेरे नानू खुद रिटायर हुए थे एज एडीजे। तो इस करके मतलब मैंने बैकग्राउंड ही ये देखा है कि जजेस हैं, लॉयर्स हैं आसपास। तो प्रैक्टिस कैसे करते हो? काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन रहता है, तो कैसे हो सकते हैं? मतलब मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज़ रहती थी कि आपने ना अकेले बैठ के नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है साथ में 10 बच्चों को लेके बैठ के पढ़ना है। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता था। बच्चों के बीच में कंपटीशन है, बट वो हेल्दी वाला है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो साथ में 10 बच्चों को लेके आगे बढ़ूँगा। हमारे सर का ये बिलीव था कि तुमने जो भी करना है ना 10 बच्चों को साथ लेके कराओ, क्योंकि अगर अकेले पढ़ोगे ना तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा तुम क्या गलत पढ़ रहे हो, क्या सही पढ़ रहे हो। तो सर हमेशा से ये करते थे कि बच्चों का ग्रुप बनाते थे, उन्हें बताते थे तुम ये ऐसे पढ़ो, एक बच्चा कुछ पढ़ाता था, एक बच्चा कुछ पढ़ाता था, एंड आई थिंक वो ही एक चीज़ है जो सर का एक सक्सेस रेट इतना हाई रखता है। तो कितना टाइम देते थे आप? वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। सर बोलते थे सुबह 9 बजे आओ, रात के चाहे 12 बजे तक बैठे रहो। सर हमें खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, और ज़बरदस्ती, मतलब हम मना भी करते थे कि सर नहीं हमने खा लिया है, बट वहाँ पे ऐसे घर वाला माहौल था, बांटते करते थे, हम सर के साथ बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन, बस डिस्कशंस होती थी। तो ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि हमने इतने से इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बस सब कुछ चलता रहता था वहाँ। घर पे भी मदद मिलती होगी, घर पे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते होंगे, वही है प्रॉब्लम। मतलब कई बार होता था कि कोई क्वेश्चंस हैं जो सर और मैं हम इकट्ठे डिस्कस करके नहीं कर पा रहे, तो मैं मम्मा से पूछती थी, फिर मैं सर को बताती थी कि मम्मा ने ये कहा, फिर मैं मामू से या मासी से कभी पूछती थी, तो ये चलता रहता था। सर अपने कोलीग से पूछते थे, अपने सारे फ्रेंड्स से पूछते थे, तो वहाँ पे मतलब ये डिस्कशन वाला माहौल तो हमेशा रहता है। तो कब आपने ये तैयारी शुरू की? मैंने ये तैयारी लास्ट ईयर जुलाई में शुरू की थी, एंड पूरा 1 साल हो गया तैयारी के बाद। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।